नूसी हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाउ। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं ऐसा लग रहा है कि पानी में खड़ी हूँ और यकीन जाने मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई यहाँ सेंटर में खड़े होने के लिए। सोचिए उन लोगों का हाल जो 24 घंटे 24/7 यहाँ रहते हैं, जिनके घर हैं यहाँ पर, जिनके कारोबार हैं यहाँ पर। पूरे का पूरा इलाका गंदे सीवरेज के पानी में डूबा हुआ, जगह जगह कूड़े के ढेर और गटर का गारा पड़ा हुआ। ये मेरे इर्द गिर्द अगर कैमरामैन घुमाकर दिखा सके, रियाज भाई ज़रा घूमिए, इधर भी लोग खड़े हैं और इस तरफ भी लोग खड़े हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो अपनी शिकायत रजिस्टर कराने आए हैं कि नून लीग की कैंपेन सुथरा पंजाब पूरे शहर में, पूरे पंजाब में चल रही है, तो फिर हमारे इलाके का क्या कसूर है। ये इलाका है जी कंटोनमेंट बोर्ड का, गोहावा का, और क्लियरली इस इलाके में वादे तो बहुत किए गए जब यहाँ पर इलेक्शंस की कैंपेन चली कि इस इलाके के हालात बदल देंगे, इस इलाके की शक्ल बदल जाएगी। वो शक्ल बदलने के बजाय मज़ीद बिगड़ गई। और फिर जब इलाकाई मकीन पूरे शहर में देखते हैं कि किस तरह से सुथरा पंजाब की कैंपेन्स और गाड़ियाँ चलती हैं, किस तरह से सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है, तो फिर ये इन इलाके वालों का क्या कसूर है कि यहाँ पर ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे। गोहावा का ये इलाका है और क्या LWMC इसको केटर कर सकेगा या नहीं, क्योंकि क्लियरली ये इलाका उनका नहीं है। लेकिन ज़रा हम उनको भी टच करेंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड तो इसको ठीक नहीं कर पा रहा, लेकिन वहीं पर क्या आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं, ये भी आज आपको दिखाएंगे। और इलाकाई मकीनों का असल में कहना क्या है, इस इलाके के मसाइल क्या हैं, आपके सामने रखेंगे। आए मेरे साथ। आज चंद माह के अंदर अंदर पंजाब में, पूरे पंजाब में सफाई का एक ज़बरदस्त और मरबूत निज़ाम, जिसमें शहरों और गाँव की यकसा सफाई होगी, वो आप सबके आज सामने है। नाज़रीन, पंजाब भर में सुथरा पंजाब की एक कैंपेन चल रही है, जिसके तहत लाहौर में भी आपको जगह जगह पर मुख्तलिफ गाड़ियाँ, रिक्शे, मुख्तलिफ लोडर्स जो हैं वो सुथरा पंजाब की गाड़ी में कन्वर्ट हुए हुए नज़र आएंगे कि पूरे शहर से कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, सफाई सुथराई का काम कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि पोश इलाकों में और ऐसे इलाकों में जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, सफाई सुथराई वाकई में बहुत ज़्यादा हो रही है और उसके ऊपर फोकस भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर ये दावा करना कि आपको कहीं पर भी कूड़ा पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, आपको गलियाँ बनी हुई नज़र आएंगी। जो 700 सड़कें पूरे पंजाब में बनाई, उसमें लाहौर, चूँकि ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लाहौर के ऊपर होती है और लाहौर में बड़ा काम किया जाता है, लेकिन लाहौर में ऐसे बहुत से इलाके हैं जो गली टूटी होने की वजह से, सड़कें टूटी होने की वजह से सफ़र कर रहे हैं। और फिर सिर्फ सड़क टूटे होने का या गली टूटे होने का गिला नहीं है, फिर हालात इस तरह के हैं कि पूरे का पूरा इलाका जो है वहाँ पानी खड़ा रहता है, सीवरेज का पानी बाहर आ जाता है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह। क्या ये इलाका लाहौर का नहीं? हम अपने गलियों को, मोहल्लों को साफ़ करेंगे, सड़कों को साफ़ करेंगे, शहरों को साफ़ करेंगे। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी, कैंट का ये इलाका है गोहावा, और ये पूरी एक आबादी है जहाँ पर कई लोग और कई घर आबाद हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या मुश्किलात हैं उनको, क्यों यहाँ पर सफाई सुथराई नहीं हो रही। और ख़ास तौर पर जब आप ये देखते हैं ना कि फ़लाँ गुलबर्ग के इलाके में, फ़लाँ मॉडल टाउन के इलाके में, फ़लाँ लिबर्टी के इलाके में, फ़लाँ फ़िरोज़पुर रोड और ये और वो, जहाँ पर सफाई हो रही है, बड़ा जी साफ़ सुथरा लाहौर को कर दिया, तो फिर इनका क्या कसूर है? क्या ये लाहौरी नहीं है? क्या ये लाहौर में नहीं रहते? तो आज हम दिखाएंगे सुथरा पंजाब की उस सारी टीम को जो मुख्तलिफ जगहों पर सफाई कर रही है, कूड़ा उठा रही है, तो ये इलाका जो है वो भी उनकी नज़र में आ जाए। आज का ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है। पूरे इलाकाई मकीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कितने अरसे से यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, कब से चला आ रहा है और क्यों इसको ठीक नहीं किया जा रहा। अयाज सादिक साहब का ये हल्का है और MPA जो है वो शेख इम्तियाज़ हैं इस हल्के से, तो हमारे साथ इलाकाई मकीन है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है माजी ताड़ा? माजी कितनी देर हो गई है हालात इंज चल रहे? इससे बेटा रहंदा, इससे रहंदा है मस्जिद जो नमाज पढ़न जांदे हो डेग पैंदे हो, कुछ करदे हो, पानी खलोता रहंदा है, खलोता रहंदा है। आज दी बारिश दी वजह तो नहीं अगे भी आप तुसी, हमारे पास कुछ फुटेजेस भी मौजूद हैं जो 2-3 दिन पहले की हैं, जब बिल्कुल बारिश का कोई सिनेरियो नहीं था और बारिश नहीं हुई थी, तब भी यहाँ पर यही बुरे हाल थे कि कूड़ा पड़ा, कोई सफाई करन नहीं आंदा थे। कोई सफाई करन, कूड़ा किथे छोड़दे हो तुसी? कूड़ा से वो बाहर सुटने आप सुट के आंदे हो? कोई कूड़ा लेन नहीं आंदा या सफाई वाला, ना कासे वाला, ना गटरा वाला, ना पानी वाला, ना कासे वाला? क्यों नहीं आंदे? गटर बंद हो गया, क्यों नहीं आंदे? की पता वे बोल लेके ले नहीं चले जांदे घरा चो। किनु वोट दिता सी तुसी? नीम नु वो कौन है? छेड़ वाला नून लीग नु दिता सी, PTI नु दिता सी, पीपल्स पार्टी नु दिता सी, किनु दिता सी?
हाँ नून लीग नहीं वोट दिता जी, फिर भी ताड़ी सुनवाई नहीं हो रही। कोई नहीं होती। ठीक है, सूबाई असम्बली के मेंबर तो यहाँ से पीटीआई के जो आज़ाद हैसियत से रुकन लड़े थे शेख इम्तियाज़ साहब वो हैं, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली का ये हल्का है जी, और स्पीकर साहब जो हैं वो एक बड़ी सीट पर हैं और वो चाहें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आप उनके हल्के का हाल देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से ये प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है और असल मसला है क्या? 2 साल का अरसा हो गया जी। यहाँ पानी के लिए वो गाड़ी भेज देते हैं, पानी निकाल कर ले जाती है। हमने अपनी मदद आपके तहत गटरों की सफाई करवाई है, जो हमने 35-35 रुपये फी गटर दिया है, लेकिन उसके बावजूद खुद पैसे भरे, अपनी मदद आपके तहत अहले इलाका से पैसे जमा किए हैं, वो दिए हैं, और जो है सरकार की तरफ से हमारी कोई जो है सुनवाई नहीं है। तो सर इलेक्शंस में जब वो यहाँ पर आए होंगे कैंपेन तो करने बड़े दावे करते हैं जी, हाँ करने, इसी पानी से गुजर के जाते थे। सात गली ये हमने अपनी मदद आपके तहत खुद बनवाई है, अपने अहले इलाका ने। इस गली में जितने घर हैं उन सब ने मिलकर बनवाई है। हमने मुतादिद बार जो है हुक्काम बाला से कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, तो नहीं नाम लीजिए सर, जब आपसे कोई वादा करके गया, आपको कहकर गया तो नाम लीजिए। कहने लगे जी हम हारें या जीतें तो हम आपका काम करवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद, जीतने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा। आपके सामने हमने मस्जिद में दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ने के लिए जाना होता है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। आज मैंने इनकी छुट्टी की है कि इनकी शलवारें जो हैं गीली हुई हैं, मस्जिद का तक़द्दुस ख़राब होता है, मस्जिद प्लीत होती है, दरियाँ ख़राब होती हैं, इस वजह से जो है मैंने छुट्टी कर दी बच्चों की। और बाज़ दफ़ा जी हाँ, मैं उस्ताद भी हूँ, इमाम भी हूँ, और जो है इस मस्जिद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह जुमा भी पढ़ाता हूँ, नमाजें भी पढ़ाता हूँ, और बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। गंदगी से गुजरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ कि नमाजी नमाज के इंतज़ार में खड़े हुए मैं घर से निकला हूँ, मस्जिद में पहुँचने से पहले मेरे कपड़े ख़राब, रास्ते की वजह से, गंदगी की वजह से, फिर वापस आ रहा हूँ मैं कपड़े चेंज करने के लिए, लेकिन फिर नमाजियों की भी बातें सुनना पड़ती हैं। सही है। अच्छा, पूरे शहर में सुथरा पंजाब कैंपेन चल रही है और मरियम बीबी कहती हैं आपको पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में कहीं पर कूड़ा पड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, गलियां बनी हुई नजर आएंगी, साफ सुथरी नजर आएंगी। नजर आ रहा है कि कूड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ सर मैं ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ उधरों एंटर होई हैं ते पूरा प्लाट कूड़े दा पड़िया होया है, बहुत ज़्यादा गंद है। ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਜਦ ਪਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਤੇ ਉਹ बड़ा मसला बनता है, बार कपड़े खराब तो परेशानी। बंदे ने कम ते जाना है, स्कूल जाना है, बच्चे ने यूनिफॉर्म खराब, सारे हालात खराब है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी किसी को शिकायत की है? पहले तो मुझे ये बताएं। शिकायतें तो काफ़ी की हैं, किसको की है? कौन से डिपार्टमेंट के पास गए हैं? यहाँ का नईम साहब जो एमपी है उसको हम उसके पास एमपी शेख इम्तियाज़ है। जी एमपी शेख इम्तियाज़ है ना? हाँ जी। ये नईम साहब कौन है? नईम साहब का बड़ा जिक्र हो रहा है। 2 साल का ये अरसा हो। नईम साहब कौन है पहले? 2 साल का चेयरमैन है जी। अच्छा जी, चेयरमैन। बल्दियाती निज़ाम ही नहीं है तो उनके पास 2 साल के अरसे में ये बारिश का पानी नहीं है। बारिश तो आज हुई है, वो इतनी नहीं हुई, उसके अब ये बारिश के बावजूद यहाँ पानी ऐसे के ऐसे ही खड़ा रहता है। घर से वो देखिए जहाँ तक मेरी वो नज़र जा रही है, दूर तक पानी खड़ा हुआ है। और ये आप मेरे साथ वाली विंडो में देखिए कि ये 2 से 3 दिन पुरानी फुटेजेस हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बारिश का पानी है, बारिश ख़त्म हुई, घंटा 2 घंटे हुई, बारिश ख़त्म हो गई, पानी वहीं पर खड़ा। आप 10 दिन बाद भी आ जाएंगे, ये पानी यहीं पे खड़ा रहेगा। साहब हमें आपको बुलाने का शौक नहीं है सर, हम आपकी शिकायत पर आए और ना ही हमें किसी कंप्लेन कर मकसद है घर ये वो साथ ही अल्लाह की मस्जिद है। सर बंदा परेशान होकर कोई हल निकालने की कोशिश करता है ना, जब हुक्मरान नहीं सुनेंगे तो हम तो हाजिर हैं आपकी आवाज़ बनने के लिए, उनको दिखाने के लिए। आप आए गए, आपकी बहुत मेहरबानी। अगर आपकी वजह से हमारी कंप्लेन सुनी जाती तो फिर हम आपको सल्यूट करते हैं। मैं वैसे आदमी से मेरा जी जी हाँ जी सर, हमारी कोशिश सिर्फ ये होती है कि हम उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जिनके पास हुक्मरान खुद नहीं जाते, तो कम से कम टीवी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपके इन मसाइल को देखकर एड्रेस कर सकें और इस मसले का हल निकाल सकें। मैं वज़ीर आला को ये दिखाने के लिए ख़ास तौर पर आई हूँ कि ये हल्का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब का है और ये सिर्फ इस इलाके की कहानी नहीं है। कुछ अर्सा पहले हमने यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे इस्माइलपुरा का इलाका है, वो भी इसी हल्के का हिस्सा है,
वहाँ भी इतने बुरे हाल कि पानी खड़ा हुआ है, कूड़ा है, गलियाँ टूटी हुई हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और आज पीटीआई की काउंसलर है हाफिज विकास है, अच्छा उन्हें फोन कर रहे हैं तो वो कहते हैं गाड़ी भेजते हैं, गाड़ी वाले पीटीआई वाले कुछ वो आजाद हैसियत से वो लड़े थे, वो कुछ नहीं कर सकते। असल तो करना है जो हुकूमत है जिसकी। गाड़ी भेज के तो वो पानी उठा के ले जाते हैं, बाद में घंटे बाद वैसे उससे डबल पानी जो है ना, ये क्या सिर्फ गटरों का पानी बाहर आता है? ये चेयरमैन साहब है ना नईम शहजाद भट्टी, उनका ताल्लुक वो तो 10 काउंसलर से बढ़ के हैं, वो उनकी ज्यादा वैल्यू है, अच्छा ऊपर है उनके। तो वो उन्हें बोल रहे हैं तो वो कहते हैं अच्छा करवाने हैं, तो कोई भी नहीं, मुश्किल हाल इसका कोई भी नहीं। चले हम नईम साहब को फोन करने की कोशिश भी करते हैं, अगर आप लोगों में से किसी के पास उनका नंबर है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, ऑन एयर उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रास्ता मुझे दे दें ज़रा, मैं आगे जाना चाहूँगी। आप देखें पूरे इलाकाई मकीन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ अपनी शिकायत रजिस्टर कराने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा वालेकुम अस्सलाम। सर जी तो यही है भी ये पानी जेड़ा ना ये बड़ी परेशानी है। पानी निकले सर, कूड़ा साफ होए, किदा दिल नहीं रहता साफ सुथरे इलाके च रहंदा। बेटा ये होना चाहिए, अल्लाह बस ये गल इन्नी जी गल है कि साफ सुथराई होनी चाहिए और ज़्यादा डिमांड भी नहीं है इनकी। कोई आपसे ये डिमांड नहीं कर रहे कि हमारे घरों में चेक भेजें, हमारे घरों में आकर जो है वो हालात देखें कि महंगाई से क्या है। बेसिक नेसेसिटी है कि सफाई सुथराई, जिसका आप दावा भी कर रहे हैं कि पूरे पंजाब में हमने सुथरा पंजाब की जो कैंपेन चलाई है उसके तहत ये इलाका भी डेफिनेटली साफ़ होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम फिर रहे हैं इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के हलके में और हलके का हाल देखें कितना साफ़ सुथरा है। पंजाब हुकूमत को तो मैं रिक्वेस्ट कर ही रही हूँ कि अपनी सुथरा पंजाब कैंपेन के तहत आप जो हैं वो यहाँ पर सफाई सुथराई कराएं, अपनी टीम्स को भिजवाएं, कूड़ा उठवाएं, यहाँ से पानी क्लियर कराएं। लेकिन स्पीकर साहब मैं आपसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपकी गाड़ी खड़ी देखी हमने, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी जो फूड डिलीवरी बनी हुई थी, फूड डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हो रही थी, रेस्टोरेंट से खाना लेने गई थी आपके स्टाफ के लिए या आपके अपने लिए। मसला ये है कि गाड़ी बंद कर दें जो आवाम के पैसों से चल रही है, आवाम के पेट्रोल पे चल रही है और खाने की पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड कर रही है, उसको थोड़ा सा बाद में देख लीजिएगा, चलने दें वो याशियाँ, वो वीआईपी कल्चर। इलाके के मकीनों का हाल ठीक कीजिए जी, उनके हालात को ठीक कीजिए। इन्होंने आपको वोट दिया है और जब आप वोट लेने आते हैं जलसों में, मुख्तलिफ सियासी कैंपेन्स में, आप आज के इनसे बहुत से वादे करके जाते हैं कि हम जो है वो इस इलाके की किस्मत बदल देंगे, हम जो है यहाँ पर हालात बेहतर कर देंगे। ये हालात बेहतर है कि बच्चे जो हैं वो गंदे पानी से गुजर कर जा रहे हैं और ये सिर्फ कोई एक दिन का हाल नहीं है, 2-2.5 साल से यही प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पर इस इलाके के मकीनों से वादा किया गया था कि जैसे ही इलेक्शंस ओवर हो जाएंगे, हम विन कर जाएंगे तो हम सबसे पहले इनका ये काम कराएंगे, यहाँ पर सीवरेज का काम ठीक कराएंगे। सीवरेज का काम ठीक होना तो दूर की बात है, यहाँ से तो कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। पता नहीं ये इलाका लाहौर में आता है या नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इसके बिल्कुल बैक साइड पर डिफेंस फेज़ 8 फेज़ 6 है, इसके बिल्कुल सामने ये रिंग रोड चल रही है। तो ऐसा कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, इस तरह का कोई एरिया नहीं है कि आपको आधा लाहौर और पूरा लाहौर क्रॉस करके कहीं पर एक गांव हमने पिक कर लिया और हम उसको मेंशन कर रहे हैं। सेंटर ऑफ लाहौर कैंट डिवीज़न आती है जी, गोहावा का ये इलाका है और यहाँ पर आप इस पूरी लेन में जितने इलाके देख लीजिए, ज़्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है कि सीवरेज से पानी उबल कर बाहर आ रहा है, वो चाहे इस्माइलपुरा का इलाका है, वो चाहे ये इलाका है। ये देखें ना आप हालात देखें, ये बारिश का पानी नहीं है, ये गंदा पानी है जहाँ कूड़ा शॉपर, कूड़ा करकट सब पड़ा हुआ है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर आखिरी दफ़ा सफाई कब हुई थी सर जी? इधर कोई आया था सफाई की, कोई गाड़ी आई थी? कोई तो सफाई करके पानी फिर नहीं पानी निकाल के ले जाती है, कूड़ा उठाने के लिए कोई LWMC की, सुथरा पंजाब की गाड़ी कोई भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने देखा है शहर में गाड़ियाँ फिर रही हैं, ट्रक फिर रहे हैं, ट्रॉलर फिर रहे हैं और उस पर पोस्टर लगे हुए, एक मिनट ठहर जाए ना, उस पर पोस्टर लगे हुए हैं सुथरा पंजाब और सफाइयाँ चल रही हैं। सफाई कोई भी नहीं है, सब नमाजी हम जाते हैं, बूढ़े आदमी हैं, मेरे से भी ज़्यादा बूढ़े आदमी हैं, वो गिरते हैं। इधर देखो, इधर गुजरने की जगह नहीं है। सबने मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कोई जगह गुजरने की नहीं है। आपका इलाका लाहौर में नहीं आता? अपना इलाका गोहावा लाहौर में ही है, एयरपोर्ट के करीब है, डिफेंस है करीब, लाहौर के अंदर है, लाहौर के अंदर है हल्का
की कितना नंबर है यहाँ सारे को तो मैम यहाँ से लोगों ने प्यार भी बहुत किया, वो यहाँ से जीत के गए हैं। हाँ, यहाँ से जीत के आज स्पीकर असेंबली की सीट पर विराजमान है। कभी आए हैं वो हल्के में चक्कर लगाया उन्होंने? कभी नहीं आया। कैंपेन के दौरान आए थे? चेयरमैन साहब के बस वोट लेने आते हैं बस। इलेक्शनों के दौरान आई थी उनकी? इलेक्शनों के दौरान आते हैं बस, उसके बाद गायब। वो भी कोई नहीं आया कि वो। अच्छा, वज़ीर आला साहिबा कह रही हैं कि हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर कूड़ा नजर आए आपको। 700 सड़कें बना दी हमने, हम लाहौर की और पंजाब की शक्ल बदल रहे हैं। तो जरा उनसे रिक्वेस्ट करें। इधर तो कोई नजर नहीं, इधर तो कोई आया ही नहीं है, इधर तो कोई नहीं आया, इधर कोई आया ही नहीं है। चले हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी? थोड़ा सा नीचे आ जाए। क्या कहना चाहेंगे आप वज़ीर आला को जो कह रही हैं कहीं कूड़ा पड़ा हुआ नजर नहीं? सिर्फ गुजारिश ये है कि हमारा कोई मुतालबा नहीं है, सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, कुछ घरों को वापस चले जाते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं और कुछ पहुंच पाते हैं। कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ यही हमारा एक मुतालबा है कि इसको सिर्फ सफाई करवा दें बस। नहीं भाई, चले नमाज का तो एक इशू बड़ा जेन्युइन है। बच्चों ने यहाँ से गुजर कर स्कूल जाना है, आप लोगों ने काम पर जाना है, दिहाड़ियों पर जाना है, ऐसे हर तरह से हर चीज़ का एंगल का ख्याल रखना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। अभी मैं यहाँ के अगर खवातीन से किसी से बात करूँ ना तो वो मुझे सुनाएंगी हमारे घर रिश्तेदार नहीं आते, हमारे घर मेहमान नहीं आते। इन्होंने भी गुजरना है, हम लोगों तो 5 वक्त जाना है ना, वो भी बड़ी मुश्किल में। इधर कपड़े गंदे हो जाते हैं, कपड़े मसला हो जाए, कोई फौतगी हो जाए तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो खुदा ना खास्ता यहाँ से कोई गमी खुशी का मौका तो आप लोग सेलिब्रेट। चक्कर लगाते हैं, 2-4 तस्वीरें बनाते हैं और तस्वीरें बना के लो जी हमने सफाई कौन आते हैं? अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट आता है? LWMC, सुथरा पंजाब? ये एक गाड़ी आती है बस, एक उन्होंने पूरे गाँव के LWMC की ये गाड़ी कितनी देर बाद आती है? वो भी बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको बुलाना पड़ता है। मैं कहता हूँ उनके पीछे एक उनके बोर्ड के ऑफिसर हैं जुल्फ़िकार अली भट्टी, वो उन्हें फोन कर रहे हैं तो वो कहता है आपका इलाका कैंट में है ही नहीं। तो हम क्या करें? चले हम अभी ये काम करते हैं। LWMC की एक हेल्पलाइन भी है जो कहते हैं कि जी आप हमें शिकायत करें और उस शिकायत के तहत हम जो है उस इलाके में एक्शन लेंगे। तो मैं चाहती हूँ मेरे प्रोड्यूसर साहब ज़रा मेरा फ़ोन पकड़ाएं, हम LWMC की हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछते हैं कि ये हल्का क्या ये इलाका उनकी जुरिडिक्शन में आता है या नहीं आता है। एक तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, कभी कहीं पर कैंट शुरू हो जाता है, कहीं पर LWMC शुरू हो जाता है। तो उनसे पूछ लेते हैं, हमें गाइड कर दें जी कि अगर ये आपके अंदर आपकी जुरिडिक्शन के अंदर हल्का नहीं आता तो फिर किसके अंडर आता है। हम अपने गलियों को मोहल्लों को साफ़ करेंगे, सड़कों को साफ़ करेंगे, शहरों को साफ़ करेंगे। ले जी, मैंने यहाँ पर हेल्पलाइन पे कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी सर, मैं इस वक्त कैंट का ये इलाका है गोहावा, जिसके बिल्कुल पीछे फेज़ 8 है और सामने रिंग रोड का इलाका है। सर इस इलाके में बड़ा ही गंद पड़ा हुआ है, जगह जगह कूड़ा है, पानी खड़ा हुआ है गटर का। सॉरी, लाहौर कैंट से बात कर रही हैं आप? जी जी, ये लाहौर कैंट की जुरिडिक्शन में आता है, गोहावा का इलाका है ये। गोहावा? जी गोहावा, लाहौर कैंट। हाँ जी गोहावा का? हाँ जी। कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है। तो सर यहाँ आप लोग पूरे शहर में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सुथरा पंजाब की गाड़ियाँ हमें जगह जगह नज़र आ रही हैं। मैं सिटी 42 से बात कर रही हूँ असल में, और आपको इस वक्त हम ऑन एयर लाइव ले रहे हैं और आई रियली अप्रिशिएट आपकी सारी एफर्ट्स। लेकिन इन लोगों का क्या कसूर है? गवर्नमेंट ने जो है ना कंटोनमेंट बोर्ड और जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं जी जी, उनकी उसमें एंट्री नहीं है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है जी। तो इनकी शिकायत कहाँ करें फिर हम? आप ही हमें गाइड कर दें। कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है उनकी कोई हेल्पलाइन है, उनसे कोई राब्ता करने का तरीका? उनकी अपनी मैनेजमेंट है, हेल्पलाइन कोई नहीं है। हेल्पलाइन नहीं है उनकी। ठीक है, तो ये बेचारे फिर अपनी किस्मत को रोएं कि हम LWMC के अंडर नहीं आते। दैट आई अंडरस्टैंड। असल में आप मेरा पॉइंट समझिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ पर आपको शिकायत मिलती है आप लोग फ़ौरन एक्शन लेते हैं, तो क्या इस इलाके के लोग बैठकर रोएं कि हम LWMC के अंडर नहीं आते, वरना हमारी भी सुनवाई हो जाती? इसमें आपकी तारीफ़ है लेकिन बेचारे लोगों की जो है ना वो कसम पुरसी नज़र आ रही है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं प्रॉपर्टी लॉ हमें एरिया नहीं दिया, वो हमारे पास आ नहीं रहा एरिया। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। फ़ौरन से हमें जो है वो रिस्पॉन्ड दिया गया, समझाया गया कि ये हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता। तो फिर ये बेचारे क्या करें?
ना कंटोनमेंट बोर्ड की कोई हेल्पलाइन है। कंटोनमेंट बोर्ड मैनेजमेंट के कुछ लोगों का नंबर यहाँ पर मुझे दिया जा रहा था, तो मैं चाह रही हूँ कि अब उनसे रब्ता करते हैं, क्योंकि हेल्पलाइन तो नहीं है, पर्सनल बेस पर उनसे रब्ता करके पूछ लेते हैं कि सर मसला क्या है, क्यों नहीं हल किया जा रहा। अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो आप इसको भी फिर LWMC के हवाले कर दें, LWMC जो है वो इसको हैंडल कर लेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आप मेरे पीछे देखें, यहाँ भी वही मनाजर हैं, यहाँ भी वही मनाजर हैं। एक साहब जो यहाँ के रिहायशी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? हाँ जी, शुक्र। सर क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? हाँ जी जी। तो जब स्कूल पहुँचते होंगे, कॉलेज पहुँचते होंगे, जहाँ भी आप पढ़ाते हैं, जी गंदे कपड़ों के साथ पहुँचते होंगे, तो फिर कैसे उसको ठीक करते हैं? ये असल में ना बड़े अरसा दराज से ये इशू चल रहा है। ये जो पूरा रोड है ये कई सालों से। रुके, बाजी जा रही है, मैं बाजी से पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी। बाजी इधर ही रहती हैं आप? हाँ जी, उधर ही रहती तो हैं। कैसे गुजर के जाते हैं? अभी मैं पीछे गिरने लगी थी। मुश्किल से जाते हैं हम। कितने अरसे से यही हाल है? ये बड़े अरसे से है। तो आपके घर कोई मेहमान वगैरह नहीं आते? फिर आते हैं, वो इतनी बातें करते हैं। थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा इधर। आते हैं, क्यों नहीं होती है सारी। कोई रिश्तेदार आना हो घर, बच्चियों के रिश्ते करने हो, तो लोग तो ये कहते हैं जी बड़ा गंदा इलाका है। बहुत गंदा इलाका। कितने मसाइल होते होंगे यहाँ पे? क्या कहना चाहेंगे आप? इधर देखें ना जरा, मरियम बीबी को कहें ना हमारा इलाका साफ कराएं, वज़ीर आला से कहें ना हमारा इलाका, हमारे इलाके पे भी नजर डालें। हम अपने गलियों को, मोहल्लों को साफ करेंगे, सड़कों को साफ करेंगे, शहरों को साफ करेंगे। बाजी कंफ्यूज हो गई है, लेकिन बाजी यही कहना चाह रही है हमारे इलाके की भी सुने। सफाई सुथराई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए। सही बिल्कुल। इतनी मुश्किल से गुजर के साइड से जा रही थी जी। अच्छा, खवातीन बात बड़ी कम करती हैं, मैंने सोचा कि उनको भी। अच्छा, ये ना बड़े अरसा दराज से ये इशू चल रहा है। ये गाड़ियाँ आती हैं, वो पानी को आर्जी तौर पे उठा के ले जाती हैं, परमानेंट इसका हल कोई नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो मरियम नवाज साहबा ने बड़े काम करवाए हैं लाहौर में भी, पूरे पंजाब में। तो इस हाँ बिल्कुल कुछ जो इलाके साफ कराए हैं उनकी शक्ल बदल गई है। हाँ बिल्कुल सुथरा पंजाब का जो कैंपेन चल रही है, तो उस पे मसला पता है क्या है सर? आप लोगों को ना ये इलाके की बदकिस्मती समझिए कि ये इलाका LWMC के अंडर नहीं आता। हाँ बिल्कुल। ये इलाका लाहौर कैंट बोर्ड के अंडर आता है, जिसकी वजह से LWMC यहाँ पर आकर काम नहीं कर सकता। नहीं, वो नईम भट्टी साहब चेयरमैन है बोर्ड के। हाँ जी। उन्होंने बड़ी दफा काम करवाए हैं इधर। अच्छा? लेकिन ये हमने तो जितनी दफा फोन किया, फोन नहीं उठाया उन्होंने। अभी इस शो के दौरान भी, इससे कुछ अर्सा पहले जो इस्माइलपुरा में हमने शो किया, तब भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। नहीं, काम उन्होंने करवाए हैं, लेकिन ये जो पानी का हल है ये परमानेंट होना चाहिए। ये आर्जी तौर पे गाड़ियाँ आती हैं। कोई काम बताएं जिस पे आपकी सुनवाई हुई हो और उन्होंने काम कराया हो। नहीं, बहुत सारी इधर सड़कें बनी हैं गुहावा में, सीवरेज के काम भी हुए हैं, और दूसरी साइड पे। इस रोड पे अभी तक नहीं हुआ। वो नून लीग के अभी MPA का इलेक्शन वो हार गए थे। आज़ाद उम्मीदवार जो महमूद साहब हैं वो जीते हैं। बेसिकली वो उसके थे, PTI के थे, लेकिन वो बाद में आज़ाद रुकन से हैसियत से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। लेकिन आज तक वो इस हल्के में कहीं पे नज़र नहीं आए, कभी इधर वो आए नहीं है, हमने उनको देखा भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो वो इधर से जीते हुए हैं, लेकिन इस इलाके को इसी वजह से मेरा ख्याल है ऐसे छोड़ दिया गया है कि इस पे कोई नजर करम नहीं किया जा रहा। छोटी सीट यहाँ से नहीं जीते नून लीग, तो बड़ी सीट तो याज सादिक साहब के पास है ना, नेशनल असेंबली के मेंबर। जी बिल्कुल। वो याज सादिक साहब भी कभी नज़र नहीं आए। वो यहाँ के MNA हैं, उन्होंने कभी विजिट नहीं किया जीतने के बाद, ना शुक्रिया अदा करने के लिए वो यहाँ पे आए हैं। वो कहेंगे भैया अपना शुक्रिया है, TV लगाया करें, वो नजर ही आते हैं, TV पे ही नजर आते हैं। TV पे आते हैं नजर। बेसिकली उनको इस इलाके में आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। बेसिकली तो सियासतदानों को बड़ा कुछ करना चाहिए। हाँ, वो होता नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अच्छे खासे घर बने हुए हैं, टाइल्ड गेट लगे हुए हैं, और घर के बिल्कुल सामने क्या है, छप्पड़, पानी का एक ढेर जो परमानेंटली यहीं पर रहता है। और फिर जगह जगह, चूँकि फेंकने के लिए कोई जगह नहीं है, लोगों के गुजरने के लिए कोई जगह नहीं है, तो कूड़ा करकट हर किनारे पर, सीवरेज का गारा, कूड़ा हर जगह पर पड़ा हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ये बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ द रोड मस्जिद है। अब आप ये देखें कि मस्जिद का गेट खोल दिया है
और यहाँ पे छोटे बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते हैं, इलाकाई मकीन नमाज़ पढ़ने आते हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ने आते हैं और उसके बिल्कुल सामने का हाल देखें। और यहाँ तो सबसे ज़्यादा गंद है, मतलब पीछे स्मेल नहीं आ रही थी लेकिन यहाँ पर आपको किनारों पे गारा भी नज़र आ रहा है, गंदगी नज़र आ रही है। और इस गंदगी से गुजर कर बेचारे नमाजी मजबूरी में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। ये हालात हैं इस इलाके के। तो लोग बेचारे शिकायत क्यों ना करें, लोग बेचारे तंग क्यों ना हो, जिनके हर जगह पर घर से बाहर निकलें, मस्जिद से बाहर निकलें, ये जो दुकानें हैं यहाँ पर क्या काम होता होगा जब यहाँ पर हर जगह पर ही सीवरेज का पानी, गंदा पानी, कूड़ा करकट उसके ढेर लगे हैं। हम अपने गलियों को, मोहल्लों को साफ़ करेंगे, सड़कों को साफ़ करेंगे, शहरों को साफ़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? इसी इलाके के रिहायशी हैं आप भी? जी। तो ये मसला आपका भी है? आपका भी मसला जी, बहुत ज़्यादा मसला है जी। कितने अरसे से चल रहा है? काफ़ी देर। अच्छा, आपने बच्चे को गोद में उठाया हुआ है कि कहीं पानी में ना गिर जाए या पाँव से इसलिए उठाया। बीमारियां भी फैलती हैं इस पानी से, मुसलसल घर के बाहर पानी खड़ा रहने से डेंगू का, मच्छरों का बहुत खतरा जाता है जी। जल्दी अमराज भी यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा, स्किन की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। गंदा पानी है ये, सीवरेज का पानी है ये। और 6-6 महीने वो कह रहे हैं यहाँ पर गाड़ी नहीं आती है, साफ़ नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ पर भी हमें लोग जिनको पता लग रहा है कि जी मीडिया आया है हमारी शिकायत सुनने के लिए, तो हम दिखा रहे हैं। नईम शहजाद साहब, आप यहाँ से MPA का इलेक्शन नहीं जीत सके, इलाकाई मकीन आपसे माजरत कर रहे हैं, सॉरी जी। वो कह रहे हैं हमें माफ़ कर दें, लेकिन चूँकि अब आप चेयरमैन लाहौर बोर्ड हैं, लाहौर कैंट बोर्ड के आप चेयरमैन हैं और आप जो हैं वो ये काम करा सकते हैं, तो सिर्फ गाड़ी भेजकर पानी ना निकलवाइए, क्योंकि गाड़ी भेज के जो आप पानी निकलवाते हैं 2 घंटे के बाद फिर वहीं पर पानी आ जाता है। इस इलाके का कोई परमानेंट हल निकालिए, यहाँ पर सीवरेज का काम होना है। हम अपने गलियों को, मोहल्लों को साफ़ करेंगे, सड़कों को साफ़ करेंगे, शहरों को साफ़ करेंगे। अच्छा, आप देखें कि पीछे हमने आपको मस्जिद दिखाई, अब ये चर्च है। यहाँ पर ये चर्च है, थोड़ा सा खोल दें कि बिल्कुल सामने क्रिश्चियन बिरादरी की इबादत गाह है और वो यहाँ पर आए इस गंदे पानी से गुजर कर। मतलब हर तबका, हर रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग परेशान हैं कि बिल्कुल पीछे मस्जिद है, ये चर्च है, लोगों ने जाना है अपनी इबादत करने के लिए, लोगों ने जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए, गंदे सीवरेज गटर के पानी से गुजर कर वो जा रहे हैं, तो उनके दिल में क्या ही आता होगा, कौन सी दुआएं निकलती होंगी, ये आप समझ सकते हैं हुकूमत के लिए और सिस्टम के लिए। तो हम चलते हैं आगे तक जी, आपको दिखाते हैं जहाँ तक ये पूरा इलाका, पूरी सड़क जो है वो डूबी हुई है, जहाँ तक असल में मैं जा सकी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके बाद से मैं उसके बाद आगे नहीं जा सकूँगी, फिर मुझे रास्ता बदलना पड़ेगा और बीच में थोड़ी सी ईंटें लगी हुई हैं, उस ईंटों से तो मैं बिल्कुल नहीं गुजरूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊंगी। लेकिन रज़ाक भाई आप इधर ही रहिए, ज़रा आप इधर ही रहिए, मैं ज़रा इस तरफ को जाती हूँ, मैं दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पर डेड एंड आ गया। अब मैं यहाँ से अगर चली भी जाऊँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर भी लूँ कि आप अंदर हो जाएँ, तो वहाँ आगे से बिल्कुल ही किनारा है, जगह ही नहीं है गुजरने की, फिर आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल पर जाना पड़ेगा। यहाँ कुछ दुकानें हैं, उनसे भी जान लेते हैं कैसा कारोबार चल रहा है उनका, गटर पानी के किनारे वो किस तरह से अपनी दुकानों को चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? काम करते हैं आप यहाँ पर? जी। कैसे काम करते हैं भाई? को गाहक आता है? देख लो मर्जी की हाल है, काम कर कोई गाहक नहीं, काम कर सुबह वेले बैठे हैं। एक तो पहले महंगाई ने जानी हाँ जी बाजी इस तरह तो इस तरह दे इलाके बिल्कुल ही जरा काम थोड़ा बहुत चलता है, वो भी ठप होया है। अस्सलाम वालेकुम जी, की कह रहे हो तुसी? अगे आ जाओ, तुसी गल कर लो। मैं कहंदे काम नहीं चलदा साडा पिया। हाँ जी, काम नहीं चल रहा सर, आन दी जगह ही नहीं है। हाँ जी, कोई इन्नी दूर आएगा? इस तरह इलाके दे मकीन बेचारे परेशान होए ने। ये शादी हाल है चौरी चांद पट्टी। आपका शादी हॉल है यहाँ पर? सर चलता है? नहीं, पूरा साल तो कोई भी नहीं आता, पूरा साल ही बंद रहता होगा। मुझे तो लगता है यहाँ पे लोग बेचारे बच्चियों का रिश्ता देखने नहीं आते। इबादत भी होती है लेकिन वो पानी की वजह से लोग नहीं आते। साथ ही एक चर्च भी है छोटा सा, मैंने दिखाया अभी। हाँ जी, एक चर्च भी है, मस्जिद भी है। जी जी, ऐसे ही लोग बेचारे अपनी इबादत के लिए गटर के पानी से गुजर के। बिल्कुल ऐसे ही है। आखिरी बुकिंग आपकी शादी हॉल की कब हुई थी? मेरी तो 2-3 माह पहले हुई थी। इतने अरसे से कोई अभी तो खैर सीजन भी चल रहा था, उसके बावजूद नहीं था। पानी की वजह, पानी तो इधर खड़ा ही रहता है, तो लोग आते नहीं, कैसे गुजर के आए? कैसे गुजर के आएंगे? वो वहाँ पे मोबाइल शॉप है, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई सा इलाका है, लेकिन है बीच में सीवरेज का पानी। ज़रा हटे, मुझे यहाँ से थोड़ी सी जगह दे दें कि ये पूरा कॉरिडोर है और यहाँ नाई की दुकान है, छोटा सा जनरल स्टोर है, लेकिन कैसे चलता होगा? मतलब मैं अब जैसे जैसे मैं आगे जाती जा रही हूँ ना, अब यकीन करें यहाँ पर स्मेल बढ़ती जा रही है। ये इधर दिखाएं ज़रा, ये गटर है, ये असल में गटर है जिसका ढक्कन टेढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ सुराख है, गाड़ी बाइक उसका नुकसान हो सकता है। कोई यहाँ से गुजर रहा हो बाइक से, अगर खुदा न खास्ता गिर जाए, वो गटर के अंदर गिर सकता है। इससे आगे तो मैंने भी जाने से इनकार कर दिया, इलाका इतना बुरा है।
मुझे नहीं समझ आ रही है कि क्यों इनकी अब तक नहीं सुनवाई हुई है, क्यों इन लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। लेकिन हम अपने इस शो से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, नईम साहब इनकी रिक्वेस्ट सुन लें। आपकी गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो पूरे शहर में बड़ा अच्छा काम कर रही है। आप अपने हलके का हाल ये रखेंगे ना पूरे 4-5 साल, तो फिर अगले साल भी आपके साथ वही हो रहा है जो पिछले साल हुआ था। वो क्या कि पिछले साल आप यहाँ से MPA का इलेक्शन हार गए थे, और अगर इस इलाके के काम नहीं हुए तो अगले इलेक्शन में भी आपके साथ यही सलूक होगा अगर आप यहाँ के काम नहीं कराएंगे। और फिर पता है क्या होता है, जब आप पिक एंड चूज़ कर लेते हैं ना कि एक इलाके का काम करा दिया, उसी इलाके में एक वार्ड का काम करा दिया, 3-4 वार्ड्स वैसे ही पड़ी हुई हैं, तो वो लोग ज़्यादा फील करते हैं कि आधे इलाके में काम हो गया और आधे इलाके में अभी भी वैसे ही गंदगी, वैसे ही गटर का पानी उबल रहा है। लोग आपसे शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोग इस पूरे हालात के बावजूद कह रहे थे नईम साहब ने बड़ा काम कराया। तो नईम साहब ज़रा इनकी भी सुन लीजिए। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के आप चेयरमैन हैं और इस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। मैं भी आपको मुसलसल फ़ोन कर रही थी, लेकिन चूँकि नंबर शायद आपके पास नहीं था या आपसे बात नहीं हो पा रही या आप फ़ोन नहीं उठा रहे, लेकिन मकसद सिर्फ ये था जो अभी आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस इलाके की आवाज़ आप तक पहुँचाई जाए। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।